हाय दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है दूर समुद्र के बीच में बसे एक खुफिया एजेंसी से। वह एजेंसी तरह तरह के नए नए हथियार बनाती थी और तरह तरह के मेडिकल साइंस के लिए भी काम किया करती थी। वहीं पर उसका एक ब्रांच था जहाँ पर वह नए नए बीमारियों की दवा बनाया करती थी। उस टापू पे उन्होंने बहुत सारे जानवरों को रखा था और उन पे अपने दवाइयों का प्रयोग करते हैं। कभी भी कोई नया अगर बीमारी आता तो वह उसका दवाई निकालने के लिए अलग अलग तरह के जानवरों पे अपना प्रयोग करते हैं और टेस्टिंग करने के लिए उसको टापू पे एक जगह रख देते हैं। कभी कभी टेस्टिंग करते समय नए नए दवाइयों का असर जानवरों पे उल्टा पड़ जाता। वहाँ पर बहुत दूर समुद्र से एक बसंतपुर नाम का गांव भी बसा हुआ था और उस गांव में एक चमन नाम का आदमी रहता था। वह जानवरों का एक्सपर्ट था और उसकी नौकरी उसी टापू पर लग गई। वह अपना सारा सामान लेकर उस टापू पर चला गया और वहाँ पे जाके वह सारे जानवरों का देखभाल करने लगा। वह धीरे धीरे जानवरों का देखभाल करने लगा और उसकी दोस्ती जानवरों से अच्छी हो गई थी। वह रोज उन जानवरों को कुछ न कुछ लाके खिलाता और उनकी पूरी सेवा करता। एक दिन उन्होंने एक नई बीमारी का दवा बनाया और उस दवा को चेक करने के लिए उन्होंने एक गोरिल्ला पे इस्तेमाल किया। फिर रात को उन्होंने गोरिल्ला को एक अलग चैम्बर में रख दिया और इंतजार करने लगे अगले दिन का। लेकिन उसी रात को उस दवा का असर सही से नहीं हुआ और वह गोरिल्ला एकदम बड़ा हो गया। सुबह होते ही जब वह गोरिल्ला उठा तो वह एकदम गुस्से में था और उसने चारों ओर तबाही मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद वह चारों ओर घूमने लगा और जाकर सारे बड़े बड़े पिंजरों को तोड़ने लगा। कुछ देर बाद उसने सारे पिंजरों को तोड़ दिया और उसमें जितने भी जानवर थे वह सभी आजाद हो गए। इस तरह उस बड़े गोरिल्ला ने पूरे टापू पर एकदम तबाही मचा दिया था और वह वहां पर सब कुछ तोड़ने लगा। उस गोरिल्ला को रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारे हेलीकॉप्टर भेजे, लेकिन वह गोरिल्ला एकदम गुस्से में था और उसको जो भी मिल जाता वह उसको तोड़ने लगता। हेलीकॉप्टर के आते ही उस गोरिल्ला ने हेलीकॉप्टर पर हमला करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद वह एक हेलीकॉप्टर को मार के नीचे गिरा देता है और वह टूट के बिखर जाता है। सभी हेलीकॉप्टर एक ही साथ उस गोरिल्ला पे हमला कर देते हैं, लेकिन वह गोरिल्ला नीचे गिरते ही वापस उठ जाता है और हेलीकॉप्टर पे हमला करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वह हेलीकॉप्टर पे कूद के सारे हेलीकॉप्टर को तोड़ देता है। उधर मेन ब्रांच के टापू पे लोग बात कर रहे थे। देखो, इस गोरिल्ला को रोकना बहुत मुश्किल है। शायद हमको रोबोट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम कहो तो हम सभी रोबोट्स भेज देते हैं और इस गोरिल्ला को रोकने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वह पहले एक बड़ा सा रोबोट भेजते हैं और चमन दौड़ के आता है और उस रोबोट में बैठ जाता है। फिर वह रोबोट उड़ते हुए सीधे गोरिल्ला के पास जाता है। वह गोरिल्ला वहां पर एकदम गुस्सा था और सब कुछ तोड़ फोड़ कर रहा था। तभी वह रोबोट उस गोरिल्ला के सामने आ जाता है। वह गोरिल्ला उस पर भी हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी उसका दरवाज़ा खुलता है और उसमें से चमन निकलता है। फिर चमन को देखते ही वह गोरिल्ला थोड़ा सा शांत हो जाता है। फिर चमन उस गोरिल्ला से बात करने लगता है। तभी पीछे से वह लोग और भी बहुत सारे रोबोट्स भेज देते हैं। उनमें से एक रोबोट बेहोश करने वाली दवा ले जाकर उस गोरिल्ला के ऊपर इंजेक्ट कर देता है। बेहोश का दवा लगते ही वह गोरिल्ला वहां पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद सभी छोटे रोबोट्स उस गोरिल्ला को उठाकर लेकर जाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद एक नए टापू पर ले जाकर उसको छोड़ देते हैं।
जादुई राक्षस, परी और राजकुमारी की कहानी। यह कहानी है अवध नाम के राज्य की। वहाँ का शासन भानु प्रताप नाम का राजा किया करता था। कई साल बाद राजा और रानी को एक बेटी हुई। वह बहुत ही सुंदर थी, इसीलिए उसके माता पिता ने उसका नाम सुंदरी रख दिया था। वह बचपन से ही जीव और जंतुओं से बहुत प्यार करती थी। उसको कहीं भी कोई जानवर दिख जाता तो उसके पीछे भागने लगती थी। शत्रु के डर से राजकुमारी सुंदरी पर बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई थीं। उनको अकेले महल से जाना मना था, लेकिन फिर भी वह छुपकर दीवार कूदकर महल से बाहर चली जाती और जंगल के बीच में जाकर नाचा गाया करती थी। राजकुमारी का नाच और गाना सुनकर पूरे जंगल का माहौल बदल जाता था। सभी जीव जंतु उसकी तरफ खींचे चले आते थे और उसको बस देखने लगते थे। इस तरह काफी दिन बीत गया। एक दिन कुछ सैनिक चक्कर लगाने महल से बाहर निकले। राजकुमारी भी एकदम पीछे सैनिक का भेष बनाकर एक घोड़े पर बैठकर बाहर निकल गई। बाहर आते ही राजकुमारी घोड़े को लेकर वहां से भाग निकली। राजकुमारी को भागता देख सभी सैनिक उसका पीछा करने लगे। उनको लगा कहीं राजकुमारी कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए, इसीलिए उसका पीछा करने लगे। लेकिन राजकुमारी घोड़े को तेज दौड़ाते हुए बहुत दूर निकल चुकी थी और सभी सैनिक वापस महल की ओर आ गए हैं। उनको लगा कि राजकुमारी शाम तक वापस आ जाएगी। उधर राजकुमारी ने अपना पूरा दिन जीव जंतुओं के बीच में बिताया। लेकिन उस दिन राजकुमारी महल से बहुत दूर जा चुकी थी और शाम होने पर भी वह महल में नहीं लौटी। इसीलिए सभी सिपाही राजकुमारी को खोजने लगे। शाम होने पर सिर्फ घोड़ा ही वापस आया और राजकुमारी का कोई पता नहीं था। यह बात पूरे राज्य में फैल गई और राजा को बहुत चिंता होने लगी। राजा ने एक सिपाही से पूछा, राजकुमारी का कुछ पता चला क्या तुम लोगों को? सिपाही बोला, महाराज, हमने राजकुमारी को बहुत खोजा, लेकिन हमें वह कहीं भी नहीं मिली। तभी राजा बोला, कहीं ये शत्रु का काम तो नहीं है? हमें चौकन्ना रहना चाहिए और जंग की तैयारी शुरू कर दो। सिपाही बोला, नहीं महाराज, ये शत्रु का काम नहीं है, ये किसी और का काम है। अगले दिन एक सिपाही ने जाकर पूरे गांव में ऐलान कर दिया, सुनो सुनो गांव वालों, जो भी राजकुमारी के बारे में पता करेगा उसको हमारे महाराज बहुत सारा इनाम देंगे। इस तरह कई दिन बीत गए और राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे पूरे राज्य में सूखा पड़ने लगा और बहुत सारे जीव जंतु अपने आप मरने लगे। वहीं महल के पास एक छोटा सा गांव था और वहां पर एक मोहन और रंजीत नाम के दोस्त रहा करते थे। एक दिन मोहन आके रंजीत से बोला, भाई, इस बार सूखा तो बहुत दिन से हो रहा है। इस बार लगता है हम लोग फसल नहीं उगा पाएंगे। कुछ कर सकते हैं तो बताओ। तभी रंजीत बोला, देखो, तुम चिंता मत करो, मैं कोई हल निकालता हूँ। तभी उसके मन में एक आइडिया आया। रंजीत ने कहा, देखो, कई साल पहले मैंने एक परी की जान बचाई थी और उस परी ने मुझे कहा था कि किसी चीज़ की सहायता पड़े तो हम उसके पास जा सकते हैं। चलो हम दोनों उस परी के पास चलते हैं, क्या पता उसके पास इस सूखे का कोई हल हो। इसके बाद मोहन और रंजीत दोनों उस परी के पास जाने लगते हैं। दरअसल उस परी का दुनिया समुद्र के बीच एक टापू पर होता है, इसीलिए वह दोनों नाव लेकर उस टापू की ओर निकल जाते हैं। बहुत देर बाद वह उस टापू पर पहुंच जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि चारों ओर परी उड़ रही है। फिर वह दोनों वहां पर उस परी से जाकर मिलते हैं। परी बोली,
तुमको बहुत दिन बाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर रंजीत ने परी को अपनी पूरी कहानी बताई, किस तरह उनके गांव में सूखा पड़ना शुरू हो गया था। तभी परी उनको रानी परी के पास ले जाने लगती है। रानी परी ने उनको एक जादुई छड़ी दिया और कहा, देखो, इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके तुम किसी भी निर्जीव चीज़ों को पेड़ पौधा बना सकते हो। इसका इस्तेमाल कभी भी किसी जीवित चीज़ों पे मत करना, गलत असर पड़ सकता है। फिर वह दोनों उस छड़ी को लेकर समुद्र से वापस घर जाने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में मोहन के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं इस छड़ी का प्रयोग करके देखूं, क्या ये सच में काम करता है। तभी उसको कुछ तैरता हुआ दिखता है और वह छड़ी का जादू उस पर चला देता है। मोहन गलती से वह जादू एक छोटे से जलपरी पे चला देता है और जल्दी से छड़ी रंजीत को पकड़ा के खुद नीचे बैठ जाता है। तभी उस छोटे से जलपरी की माँ आ जाती है और रंजीत को मार के नीचे गिरा देती है। दुष्ट इंसान, तुझको अपने शक्तियों पे बहुत घमंड है ना। जा, मैं तुझको श्राप देती हूँ, आज के बाद तू जो भी चीज़ छुएगा वह एक पत्थर में बदल जाएगा। यह कहते ही वह जादुई छड़ी एक पत्थर में बदल जाता है। दोनों बहुत डर जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। बहुत देर बाद माफ़ी मांगने के बाद जलपरी उनसे कहती है, इस श्राप से मुक्त होने का एक ही तरीका है। यदि तुम इस श्राप का इस्तेमाल करके किसी का जान बचाओ तो इस श्राप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। उसके बाद जलपरी उस पेड़ को वापस नन्हा जलपरी बना देती है और वह दोनों दुखी होकर वापस घर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में मोहन कहता है, रंजीत भाई, नाव को मत छूना, नहीं तो ये भी पत्थर में बन जाएगा और हम लोग डूब जाएंगे। वह दुखी दुखी घर जा रहे होते हैं। तभी उनको जंगल में दिखता है कि बहुत सारे जीव जंतु एक ही तरफ चले जा रहे हैं। वह उन जीव जंतुओं का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते वह देखते हैं कि वह सब एक राक्षस के पास जा रहे हैं। राक्षस बोला, हा 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 हा, जब से इस इंसान को पकड़ा है तब से शिकार अपने आप मेरे पास आ रहा है। अब तो मैं सबको पकाकर खा जाऊंगा। दरअसल उस राक्षस ने राजकुमारी को ही पकड़ रखा होता है और सभी जीव जंतु राजकुमारी की ओर खींचे चले आते हैं। उधर रंजीत छुपकर यह सब देख रहा होता है और जैसे ही राक्षस खाकर गुफा के अंदर चला जाता है, रंजीत चुपके से राजकुमारी की ओर बढ़ने लगता है। वहाँ पर जाकर वह राजकुमारी से पूरा कहानी पूछने लगता है और राजकुमारी उसको बताती है कि किस तरह राक्षस ने उसको पकड़ लिया था। फिर राजकुमारी बताती है कि उस राक्षस का जान एक चिड़िया में है, जो कि वह गुफा के अंदर छुपा के रखा हुआ है। रंजीत छुपकर उस गुफा के अंदर घुस जाता है और वहां पे जाकर उस चिड़िया को खोजने लगता है। तभी उसकी नज़र एक पिंजरे में पड़ती है और उसके अंदर एक चिड़िया बैठा होता है। वह छुपकर उस पिंजरे को उठाकर गुफा से बाहर आ जाता है। बाहर आते समय थोड़ा सा आवाज होता है और वह राक्षस जग जाता है। वह राक्षस दौड़ते हुए उस गुफा से बाहर निकलता है और देखने लगता है कि क्या हुआ। तभी उसकी नज़र रंजीत पे पड़ती है। वह गुस्से में रंजीत की ओर बढ़ने लगता है। तभी रंजीत बोला, देखो, तुम आज़ाद कर दो सबको, मैं इस चिड़िया को कुछ भी नहीं करूँगा। लेकिन वह राक्षस नहीं मानता है और गुस्से में आकर कूद के रंजीत के पास चला जाता है। तभी रंजीत जल्दी से उस चिड़िया को छू देता है और राक्षस एक पत्थर में बदल जाता है। राक्षस के पत्थर में बदलते ही राजकुमारी आज़ाद हो जाती है और रंजीत भी श्राप से मुक्त हो जाता है। राजकुमारी के आज़ाद होते ही चारों ओर वापस हरियाली आने लगती है। उसके बाद रंजीत और
राजकुमारी दोनों महल की ओर निकल जाते हैं। बाद में दोनों विवाह कर लेते हैं और राजपाट करते हैं।